हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके हिंदी की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण निबंध है उनके बारे में। जो इम्पोर्टेंट निबंध है उनके बारे में बात करेंगे। निबंध हाल ही में जो विषय चल रहा है उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। उसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि निबंध 10 नंबर का है। 4 ऑप्शन, चारों में से कोई आपको एक करना है। कोई भी आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पे कुछ सेलेक्ट किए हैं मैंने वो इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, पिछले एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से डाले गए हैं। आपको अगर लिखने का तरीका पता है तो आप कोई भी टॉपिक पे निबंध देंगे तो आप उस पर लिख पाएंगे। इसमें ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। आपके लिए हिंदी के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना, जो पत्र लेखन है वो सब अपलोडेड है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो विलोम शब्द है और जो समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं जिनके अर्थ अलग होते हैं वो वाले सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जिन जिलों में कल हिंदी की परीक्षा है उन सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा, शांत मन से एग्ज़ाम करिएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आराम से करिएगा। और बाद में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि वीडियो लगातार आते रहेंगे, कुछ जिलों में हिंदी कल है तो कई में 16 को है, फिर बाद में है, ठीक है ना। किसी ज़िले में कल इंग्लिश है, गणित है, तो उस हिसाब से तो आप जिस भी ज़िले के निवासी हैं तो आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप 8003412488 इस नंबर पे व्हाट्सअप, अपने व्हाट्सअप नंबर है ये, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपके जो भी पेपर हो जाते हैं उन पेपर का अच्छा सा एक फ़ोटो खींच के अपना नाम और ज़िले का नाम लिख के अवश्य भेज दें, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि अपना जैसे ही पेपर हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डाल दें, ठीक है ना। बाकी आपको कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको मैं ज़रूर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मोबाइल के लाभ अथवा हानि क्या हो सकते हैं, लाभ क्या हानियाँ हैं, ठीक है। पहला ये टॉपिक है जो कि अभी ज्यों कि बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं फ़ोन, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। निबंध की शुरुआत करने से पहले ध्यान रखना, हमेशा प्रस्तावना से शुरुआत होगी। इसको भूमिका भी कहते हैं। भूमिका मतलब जो विषय है उसकी भूमिका रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब मोबाइल की बात आ रही है कि इसके लाभ भी हैं, हानियाँ भी हैं, ठीक है ना। विज्ञान ने हमारे जीवन में अनेक सुख सुविधाएं दी, इस प्रकार से आपको शुरू करना है। और मोबाइल कहाँ कहाँ तक ज़रूरी उसके बारे में आपने बताया, ठीक है। फिर क्योंकि लाभ आने हैं तो 2 टॉपिक अपने को पॉइंट यहाँ से मिल गए। एक, फ़ोन के जो लाभ हैं वो लिखेंगे। अब लाभ तो किसी से छुपे हुए हैं नहीं, ठीक है ना। क्या क्या यूजेज़ हैं इसके, मोबाइल के बहुत यूजेज़ हैं, सब हम लिख सकते हैं कि भाई इंटरनेट बैंकिंग, टिकट बुकिंग इसमें होता है, डॉक्टर वगैरह, सैनिक श्रेणी इनके कॉन्टैक्ट के लिए होता है। और कहने का मतलब बहुत ज़्यादा आजकल तो पढ़ाई जो हो रही है वो भी मतलब ज़्यादातर 90% केस ऐसे बन गए जिनमें पढ़ाई भी फ़ोन पे ही होती है। क्लास 8 से बच्चा फ़ोन देखना स्टार्ट कर देता है पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। और छोटे बच्चे में भी क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से नए नए ऐप आ रहे हैं उनसे, तो ये आप बहुत सारा लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। फिर आते हैं इसके दुष्परिणाम पे। तो इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। कि एक तो डेटा लीक हो जाता है, ठीक है, जिससे अपराधी प्रवृत्तियाँ बढ़ती है। मोबाइल से असुविधाएं होती हैं, लोग गाड़ियाँ चलाते हुए बात कर लेते हैं, ठीक है, दूसरों कार्य में विघ्न डालते हैं, असली संदेश भेजने वाले आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती हैं। छात्रों में मतलब मोबाइल से बहुत सारी हानियाँ होती है, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई में अपना नुकसान करवा लेते हैं। इस टाइप के ये सारे दुष्परिणाम आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपके उपसंहार, ध्यान रखिए, पहला क्या बताया, प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना हो गया। और दूसरा क्या होगा आपके, दूसरा जो बीच में पॉइंट आएंगे आएंगे और लास्ट में होगा उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में क्या लिखोगे कि इस पूरी चीज़ का जो उपसार, मतलब इस चीज़ पूरी का क्या मतलब निकाला और क्या ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में पूरा यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी, क्या, पहले प्रस्तावना और लास्ट वहाँ है उपसंहार। और इसके बाद में पॉइंट बना बना के बातें लिखेंगे, लंबी चौड़ी बातें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट है, ये तो हालांकि काफ़ी पुराना विषय है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रस्तावना लिखा, ठीक है। फिर इंटरनेट की क्रियाविधि, प्रस्तावना मतलब ये हो गया कि इस टॉपिक को शुरू कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है। फिर इंटरनेट की क्रियाविधि, इंटरनेट का प्रसार भारत में किस प्रकार हुआ, इसके लाभ क्या हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, मतलब आपको पॉइंट्स ध्यान रखना, बाकी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और इंटरनेट की हानियाँ क्या है, और फिर लास्ट में उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण ज्वलंत समस्या है आज की, ठीक है ना। आपसे इसके बारे में, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, स्वच्छता के बारे में, ठीक है ना, ये कुछ टॉपिक है लेकिन लिखना इस पर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप शुरुआत हमेशा प्रस्तावना से करेंगे, ख़त्म हमेशा उपसंहार से करेंगे, और बीच में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उन पे लिखेंगे। तो इतनी चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप लिख सकते हैं, निवारण, उपाय, कारण, कुप्रभाव, इसके क्या क्या चीज़ें हैं, और लास्ट में उपसार। फिर सूचना क्रांति के युग में भारत, मतलब सूचना क्रांति भारत में किस प्रकार है, तो सबसे पहले प्रस्तावना से शुरुआत करिए। फिर इसके बारे में आप जो भी टॉपिक आपके दिमाग में बैठते हैं वो सारे पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। और लास्ट में उपसार के साथ इसको भी समापन करेंगे। पर्यावरण, प्लास्टिक की थैलियाँ, कहने का मतलब स्वच्छता हो, पर्यावरण हो, इससे जुड़ा जुड़ा हमेशा ये टॉपिक तो पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत भी वैसे ही भूमिका बोले या प्रस्तावना बोलो आप, प्लास्टिक की थैलियाँ, इसका प्रयोग, समस्या क्या है, किन किन को इससे नुकसान होता है, ठीक है, पर्यावरण दुश्मन है, समाधान क्या हो सकता है इसका, और लास्ट में उपसार पर इसको ख़त्म करना है, ठीक है ना। ये इतना ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। पॉइंट से पॉइंट चलते रहेंगे तो समस्या आने वाली नहीं है, और ये नंबर आपके होंगे, ठीक है ना। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना ज़रूर पेपर भेजें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।